जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में यहाँ पे वेलकम करता हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट किसी ना किसी मेडिकल रीजन की वजह से फौज ज्वाइन नहीं कर पाते या गर्ल्स में मेरिट का इशू होता है। एंड वो ना मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं देखते रहता हूँ कि वो कहते हैं कि हम फिट नहीं बैठ पा रहे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने वाला हूं जो आपका फौज वाला माहौल देगा। अब देखो, रियल फौज तो हो नहीं सकता, लेकिन आपको एक माहौल मिलेगा जहां पे आपका जॉब रोल एक लीडर वाला होगा, जहां पे आप किसी चीज की सिक्योरिटी एंड बाकी सारी चीजों को सिक्योर कर रहे होगे। आपका इन्वॉल्वमेंट इतना अच्छा होगा कि आपके जो सीनियर्स हैं वो 90% लोग जो आपको वहां पे फौज के ही देखने को मिलेंगे। आपके कलीग्स भी सारे डिफेंस एस्पिरेंट ही रहने वाले हैं। ये वैकेंसी रिलायंस जीसीएस यानी कि ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी ऑफिसर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए निकालता है, जहां पे आपको ट्रीटमेंट भी ऑफिसर वाला ही देते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड जो वो बच्चे हैं जो अभी जिनकी एज है, जो डिफेंस एग्जाम दे रहे हैं, ये आपके लिए करेक्ट बैकअप ऑप्शन हो सकता है। आप जब एसएसबी जाओगे, अपनी इस अचीवमेंट के बारे में बताओगे, तो आपको एक अलग नजरिए से देखा जाएगा, क्योंकि इसके सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं एसएसबी का एक मिनी वर्जन इन्वॉल्व होता है। अच्छा, सब कुछ आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके साहिल भैया ने खुद, यानी कि ये आप देख सकते हो 2019 का रिक्वायरमेंट है, जीसीएस इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस को क्लियर कर रखा है। ऑफ कोर्स मैं उस टाइम यूट्यूब कर रहा था, बाकी चीजें कर रहा था, अटेम्प्ट्स था, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन यस, दिस इज द प्रूफ। मेरे को मेरा वो मिल गया कि आप देख सकते हो कहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे कुछ नहीं होगा। वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट वी हैव सक्सेसफुली क्लियर द मैट एग्जाम एंड हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। फिर मैं मुंबई गया था, वहां पे उनका पीईटी, उनका इंटरव्यू, उनका जीडी, उनका ये सब कुछ क्लियर किया था। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये एग्जाम क्या है, कैसे आप इसके लिए अपियर कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि भैया इस एग्जाम की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त। तो प्लीज डिले मत करना, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। इसको भर देना। 5 अगस्त से फॉर्म शुरू हुआ है, 31 अगस्त को इसका लास्ट डेट है। अगर मैं बात करूं बाबू ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। चलो, उसके बाद आप एक फुल टाइम ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए। 50% मार्क्स कंपलसरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर रिक्वायर्ड टू बी एलिजिबल फॉर फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद हाइट की बात करें तो मेल की मिनिमम हाइट 5 फीट 6 इंच है और फीमेल की मिनिमम हाइट 5 फीट 2 इंच है। अच्छा, पहले ही जब मैंने इस फॉर्म को अप्लाई किया था, तब ये केवल एनसीसी के बच्चों के लिए हुआ करता था। अब एनसीसी के लिए नहीं, एनसीसी और नॉन एनसीसी दोनों के लिए आप दोनों लोग इसमें हो सकते हैं। अब ये होता है जिसकी मैं बात कर रहा था, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है, कैसे पढ़ाई करोगे। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ एग्जाम, ये जो आपने देखा सिलेक्शन, जो ये लेटर जो है, ये आपके मैथ के एग्जाम का ही है, क्योंकि उसके बाद फिर बस आप वहां पर रिपोर्ट करते हो। आपका सबसे पहले मैथ एग्जाम होता है। जो बच्चे मैथ एग्जाम को क्लियर करते हैं उनको बुलाया जाता है राउंड 2 के लिए। आपको जब बुलाया जाता है तो जस्ट लाइक एसएसबी, आपके आने जाने का किराया यानी कि थर्ड एसी का फेयर, आपका फूड, आपका एकोमोडेशन, एवरीथिंग, हर चीज का टेक केयर वही लोग करते हैं। आपका इस प्रोसेस में कोई भी एक्सपेंस नहीं होगा। इनफैक्ट, जहां हमारे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इतने ज्यादा पैसे आप फॉर्म के फिल करते हो, इस एग्जाम में फॉर्म फिलिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया किसी चीज में नहीं लगना। अगर कोई कहता है कि भाई पैसा नहीं लगना, 1 रुपया नहीं लगेगा। फॉर्म अप्लाई करना फ्री है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया, आपको सेकंड राउंड के लिए बुलाएंगे। वहां पे आपका रहना, खाना, स्टे और बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। चलिए, इसके बाद आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होगा। पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट क्या होता है, जहां पे साइक का एक छोटा सा वर्जन है। छोटा सा वर्जन यानी कि आपको, जैसे मेरे टाइम पे हमें 5 पिक्चर्स दिखाई गई थी, आपको कुछ एसआरटीज देंगे, कुछ वैट देंगे, जस्ट लाइक एसएसबी। एसएसबी का, एसएसबी के साइकोलॉजी टेस्ट का एक मिनी वर्जन। एंड मैं, आप शॉक्ड हो जाओगे कि जो वहां पे साइकोलॉजिस्ट होंगे वो भी रिटायर्ड एसेसर रहे होंगे किसी ना किसी बोर्ड के, वही लोग लेते हैं। इनफैक्ट जो पर्सनल इंटरव्यू में पैनल बैठता है वो लोग भी सारे के सारे, मतलब मेरे टाइम पे तो यार लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लोग, मेजर रैंक के लोग, ये सब देख के मैं शॉक्ड ही हो गया था कि भाई यहाँ पे तो पूरी फौज ही बैठी हुई है। समझ रहे हो ना, तो मजा आएगा। तो ये आपका क्लियर होगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी बोलते हैं। मेरे टाइम पे तो कुछ ये क्राइटेरिया था। अब इसके लिए कुछ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें हमें 200 मीटर दौड़ना था, सीटअप्स मारने थे 10 एंड पुशअप्स मारने थे 10। आपके साहिल भैया सेकंड आए थे, मेरे से आगे के सरदार जी थे, मैं फर्स्ट, मतलब थोड़ा सा आगे ही थे वो। एंड मजा आया था यार, बारिश हो रही थी, कोपर खाने में एक जगह थी और उनका वो
ट्रैक जैसा बना रखा है 400 मीटर का, वहाँ भगवाते हैं। और हम, बल्कि मैं तो शूज़ पहन के गया था उस टाइम, थोड़े वैसे दिन चल रहे थे, तो शूज़ में पानी भर गया, उसके बाद भी हम भाग रहे थे और सरदार जी एकदम घोड़ा आदमी वो आगे-आगे चल रहे थे एंड मेरी सेकंड पोज़ीशन आई थी, पर कोई नहीं, फन मेमोरी, अच्छी बात, अच्छी चीज़ थी। तो ये तब की क्राइटेरिया थी, आपका देख लेंगे शायद कुछ चेंज हुआ हो तो। हाँ, उसके बाद आपका एक जीडी होता है। जीडी के अंदर वही 10 लोग बैठेंगे, 8-8 मिनट की जीडी होगी, 2 टॉपिक दिए जाएँगे आपको एंड ये सारे ना एलिमिनेशन वाले हैं। किसी स्टेज पे आप अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते तो आपको छाँट दिया जाएगा एंड लास्ट में आपका होता है पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे एक मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जब जो भी उनके पैनल में लोग हों, वो बैठे होंगे एंड वो आपका 1 टू 1 इंटरव्यू करेंगे। अगर आपने ये सब कुछ क्लियर कर लिया, तो वापस से आपको एक मेल आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब बताऊँगा मैट एग्ज़ाम क्या है। देखो, अगर मैं बाबू मैट एग्जाम की बात करूं, तो मैट एग्जाम के अंदर मैथ्स एंड रीजनिंग के मेंटल जो बोलते हैं 25 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट का टाइमर होगा, उसमें सॉल्व करना होगा। इंग्लिश के 16 क्वेश्चन आएंगे, 15 मिनट में सॉल्व करना होगा। जीके के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट में सॉल्व करना होगा। कंप्यूटर के 15, कंप्यूटर यानी कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और बेसिक नॉलेज के, जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होती है, उसके 15 क्वेश्चन आएंगे, 10 मिनट में सॉल्व करना होगा। और एक सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होगा वहीं पे, और जिसके लिए टाइम मिलेगा आपको 10 मिनट का। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो 25 ये, 6 31 41 10 51 5, मतलब 67 क्वेश्चन के आसपास आपको मिलेंगे और ये उनकी टाइम लिमिट होती है। अगर आप में से कोई इस फॉर्म को भर रहा है, मैट एग्जाम के लिए डिटेल चाहिए, तो आप बस लैंड जीसीएस की सर्च बता दो। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम गाइड करेगी। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे इस बारे में, तो मैंने ये वीडियो बनाई। देखो, जो कोर्सेज का बाबू होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि जब थोड़े ऐसे मास में एस्पिरेंट हो, तो फिर हम उस कोर्स को बना पाते हैं, उसकी कॉस्टिंग मतलब निकल पाती है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे कि इस चीज़ के लिए आपको पढ़ाया जाए, आपकी तैयारी करवाई जाए, तो आप लोग प्लीज़ इस नंबर पे बता देना, हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।